शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णु भवभयहरणं सर्वलोकैकनाथम। भगवान श्री हरि के पाद पल्लवों में प्रणाम करते हुए आइए श्रवण करते हैं बरूथनी एकादशी व्रत कथा। बरूथनी एकादशी व्रत करने से, कथा श्रवण करने से 10,000 वर्षों तक की तपस्या करने का फल प्राप्त होता है। कथा इस प्रकार है। एक बार धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से कहा, आप वैशाख मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी के महत्व के बारे में बताएं। भगवान श्री कृष्ण बोले, प्राचीन काल में मानधाता नाम का एक राजा था जो नर्मदा के तट पर राज्य करता था। वह एक तपस्वी दानशील राजा था। एक दिन जंगल में तपस्या के लिए चला गया। वह जंगल में एक स्थान पर तपस्या करने लगा। तभी वहां एक भालू आ गया। वह राजा मानधाता के पैर को चबाने लगा, लेकिन राजा तपस्या में लीन रहा। भालू राजा को घसीटने लगा और जंगल के अंदर लेकर चला गया। भालू के इस व्यवहार से राजा बहुत डर गए थे। उन्होंने मन ही मन भगवान विष्णु से रक्षा की प्रार्थना की। भक्त की पुकार सुनकर वहां भगवान विष्णु आए और भालू को मारकर राजा के प्राण बचाए। भालू ने राजा का पैर खा लिया था। इससे राजा बहुत दुखी थे। तब भगवान विष्णु ने कहा कि तुम दुखी मत हो, इसका एक उपाय है। तुम मथुरा में जाकर एकादशी बरूथिनी का व्रत करो। वहां पर मेरी 12 अवतार की मूर्ति की आराधना करो। उसके प्रभाव से तुम शीघ्र ठीक हो जाओगे। तुम्हारे पुराने जन्म के पाप कर्म के कारण भालू ने तुम्हारा पैर खा लिया था और तुम बताए गए व्रत को करो, जिससे तुम्हें सभी सुखों की प्राप्ति भी होगी। राजा गए और विधि विधान से पूजा की, फलाहार करते हुए व्रत किया। बरूथिनी एकादशी व्रत के प्रभाव से राजा सुंदर शरीर वाला हो गया और जब मृत्यु हुई तो उसके पश्चात स्वर्ग की प्राप्ति हुई। इस प्रकार जो भी बरूथिनी एकादशी का व्रत करता है, कथा सुनता है, उसको सुख, वैभव, संपत्ति और मोक्ष की भी होती है प्राप्ति। एक कथा इस प्रकार भी है। एक बार की बात है, भगवान शंकर ने ब्रह्मा जी पे क्रोध किया। ब्रह्मा जी के पहले 5 मुख थे और भगवान शिव ने जब क्रोध किया, मारा, तो ब्रह्मदेव का 5वां सिर कट के गिर गया, जिससे उन्हें ब्रह्म हत्या का पाप लगा। उस पाप को मिटाने के लिए भगवान श्री हरि ने कहा कि हे शिव, तुम बरूथिनी एकादशी के व्रत को करो, जिसके करने से तुम्हारे ब्रह्म हत्या का पाप भी छूट जाएगा और 10,000 वर्षों तक का एक दिन के व्रत करने से फल प्राप्त होगा। यह व्रत जो भी करता है उसे भगवान की कृपा मिलती है, सभी कष्टों से छुटकारा मिलता है, मोक्ष की प्राप्ति होती है। एकादशी का व्रत हर मनुष्य को करना चाहिए। मनुष्य ही जब तब व्रत उपवास कर सकता है, इसलिए आलस्य का त्याग करके अवश्य व्रत उपवास करें। इस दिन भगवान श्री हरि के समक्ष दीपक जलाएं, ऋतुफल चढ़ाएं, मेवा मिष्ठान चढ़ाएं, जो भी श्रद्धा भक्ति भाव से हो वो चढ़ाएं, पुष्प चढ़ाएं। तुलसी दल मंजरी सहित मिले तो अति उत्तम, अथवा तुलसी दल ही चढ़ाएं। इससे भगवान श्री हरि प्रसन्न होते हैं और कृपा बरसाते हैं। आप सभी पर भगवान श्री हरि की कृपा बनी रहे।